दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन। फिर आज आप लोगों के सामने भारत का प्राचीन इतिहास के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और वो इतिहास जो है आप लोग जानेंगे, देखेंगे, ये समझेंगे। वो इतिहास क्या है? वह है इंडिका बुक। आप लोग देखिए मेरे सामने ये जो पड़ा है इंडिका बुक है, और इसी का जो है कि वर्णन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। फिर से आप देख लीजिए, ये है इंडिका बुक। ये भारत का प्रथम प्राचीन इतिहास और युग कहा जाए तो एक दुर्लभ इतिहास है। तो दोस्तों, ये दुर्लभ इतिहासों के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, और अब मैं आप लोगों को सुनाने के लिए अग्रसर हूँ। देखिए, जो मैगस्थीन के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है वो है, और ये सत्य है, और जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। इतिहास का विद्यार्थी भी जानता है। जो इतिहास का जो विद्यार्थी, नौसिखुआ विद्यार्थी, यानी जो शुरू में जाता पढ़ने के लिए, जो इतिहास पढ़ता है वो सब जानता है इतिहास क्या है, क्या सत्य है और क्या सही है। जानता कि वेदों में हजारों लाखों लोगों का कत्ल करके, वेदों में हजारों लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया है। कितने भी वेद है, जितने भी ऐसे वो तमाम सारी चीज़ों में कत्ल कर दिया गया है, तथा उनके घर बार को जला दिया गया है और उनको लूट लिया गया है। कई ऐसे वेदों मिलेगा, कई ऐसे जगह मिलेगा, ये ऐसा है। लेकिन ये जो बात है अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। गुरु नानक और कबीर जैसे भारत में पैदा हुए, गुरु नानक और कबीर जैसे भारत में पैदा हुए, उनको भी गालियां दिया गया। क्योंकि गुरु नानक देव एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित को, यानी जो वेदों का ज्ञाता होता, विद्वान होता, भगवान पर आस्था रखता, विचार रखता है, उनको भी उन्होंने सबक सिखाया। गुरु नानक देव ने क्या सबक सिखाया? एक बार वो नदी में नहाए, नहाने के बाद उन्होंने क्या किया? वहां से यूं कहा जाए जो आज का उत्तराखंड है, वहां से उन्होंने अजली पानी फेंकने लगा बाहर के तरफ। तो जब पानी फेंकने लगा, एक पुजारी आया, वो कहने लगा, अरे गुरु नानक ये तुम क्या कर रहे हो, पानी को फेंक रहे हो बाहर? तो गुरु नानक देव कहे, मैं अपने पंजाब में पानी यहाँ से फेंक रहा हूँ, और हमारे पंजाब में ये पानी चला जाएगा और खेती सब अच्छी हो जाएगी। तो जब पुजारी था, पंडित था, विद्वान था, वो हंसने लगा, कहने लगा, अरे गुरु नानक तुम पगला गए हो, यहाँ जो पानी फेंक रहे हो ये पानी पंजाब में जाएगा। तो गुरु नानक देव ने कहा, क्यों नहीं जाएगा पंजाब में? क्यों नहीं जाएगा पंजाब में? कहने लगे, भाई कैसे जाएगा, तुम तो पगला गए हो। हम नहीं पगला गए हैं, आप पगला गए। तो क्या हुआ? वो कहने लगे, कैसे? कहने लगे, जब तुम यहां से पानी सूर्य देवता को दे सकते हो लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर, जब उनको वह पानी से ठंडा कर सकते हो, तो मैं पंजाब में क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि वो तर्कशील थे, इसलिए उनको, उस पंडित को, उस ज्ञानी को सबक सिखाना था। जब आपका पानी सूर्य तक नहीं पहुंच सकता है, तो मेरा भी पानी पंजाब तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपका पानी सूर्य को ठंडा करने में पहुंच सकता है, तो मेरा भी पानी पंजाब में पहुंच सकता है। क्या हुआ? उसे सबक सिखाया उन्होंने। ऐसे कबीरदास को, इसीलिए कबीरदास की भी ऐसी बातें थी। और
लोग कबीर और गुरु नानक को उस समय गाली देने लगे। गालियां बकने वाले दयानंद, जिसके नाम से आज विद्यालय हैं, कई विद्यालय मिलेगा, सरस्वती दयानंद विद्यालय, कई ऐसे विद्यालय हैं, उनके नाम पर मिलेगा। जो सत्य को कहने वाले को उन्होंने गालियां दिया, उन्होंने झूठा किया और पूरे देश के अंदर उन्होंने उन लोगों को झूठा साबित करने के लिए पूरा प्रयास किया। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं बना। पहले ही वेदों में यह दर्ज है, हत्याएं कहां से और कैसे अंजाम दी गई। उनसे ये नहीं कोई पूछने वाला, जो वेदों में आप लिखे हैं, हत्याएं हुई, कत्ल हुई, घर जला दिया गया, मार दिया गया, ये हत्याएं दर्ज कहां से हुई, कब शुरू हुई। कितने दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, जहां पर भारत का इतिहास पढ़ाने वाले अध्यापक पनपते हैं, जो सत्य इतिहास में पढ़ा करके और झूठा इतिहास को वहां पर अध्यापक पनपते हैं। ऐसा क्यों है? असल में इसे क्यों उत्तर ही भारत का, ऐसा क्यों क्यों का उत्तर ही भारत का असली इतिहास अपना छुपाए हुए है। क्यों का उत्तर ही भारत का असली इतिहास अपने में छुपाए बैठा है। हमने वर्तमान पुस्तक में अपने समर्थ अनुसार, हमने वर्तमान पुस्तक में समर्थ अनुसार इस क्यों का उत्तर खोजने की कोशिश किया है। इस पुस्तक में, इंडिका जो है कि बुक में, क्यों के अनुसार हमने उत्तर को खोजने की कोशिश किया है। अब देखिए, हम माननीय मैगस्टीन साहब को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास, कड़ी मेहनत करके भारत के इतिहासों को लिखा, आंखों देखा लिखा, उन्हें भ्रमण किया और उन्होंने लिखा, बताया और जिन्होंने सम्राट चंद्रकोष्ट, जिन्हें आजकल चंद्रगुप्त कहा जाता है, जिन्हें आजकल चंद्रगुप्त कहा जाता है। और चंद्रकोष्ट कौन थे? मैगस्टीन के जीजा थे। चंद्रकोष्ट जो है मैगस्टीन के जीजा थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, उनके वो शाला थे। इस घटना को लेकर के उनके शासन प्रबंधन तक सटीक विवरण हम भारतीयों को उपलब्ध कराया है। मैगस्टीन का है, उस सच्ची घटनाओं को लेकर के भारतीयों को वह चीज दर्शाया गया है, बताया गया है, उपलब्ध कराया गया है। हम जर्मनी के, देखिए, उन्होंने किया था, लेकिन वह बुक आज है नहीं, वो नहीं है, मिलेगा नहीं। लेकिन जर्मन के एक महापुरुष थे, उनका बारंबार मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतवर्ष को, इतिहास को अपने बुकों में सजोए रखा। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जर्मनी के माननीय शानबैग, जर्मनी के इतिहास का लेखक थे, माननीय शानबैग का दिल से मैं आसान मानता हूं, उनका दिल से मैं आसान मानता हूं, जिन्होंने अथक मेहनत करके पूरे विश्व में, शानबैग ने अथक मेहनत करके पूरे विश्व में घूम करके मैगस्टीन द्वारा रचित
ग्रंथ इंडिका के अंश ढूंढे। क्या हुआ? शानबैक ने मैगेस्टीन द्वारा इंडिका बुक के पूरी दुनिया में घूम घूम करके अंश को ढूंढे और ढूंढ करके एकत्रित किए, उन्हें ढूंढे और उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। ढूंढ करके उन्होंने लिख करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। अगर उन्होंने ऐसा उच्च कोटि का साधु कार्य न किया होता तो शानबैक ने ऐसा पूरी दुनिया में मैगेस्टीन की लिखी किताबों को, इंडिका को खोज खोज करके एक जगह पिरोने का काम न किया होता तो निश्चित रूप से हमारी पुस्तक अस्तित्व में, निश्चित रूप से हमारी पुस्तक अस्तित्व में नहीं आ पाती और भारत का प्राचीन इतिहास यथा अंधकार में डूबा रहता। लेकिन धन्यवाद उनका है जो उन्होंने इस चीज को किया। इसके लिए मैं उनका नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हमारा यह विचार, यह इंडिका बुक का अंश जो आप लोगों के सामने मैं प्रसारित कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लगा इसे अवश्य एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा और इसे दुनिया को, तमाम लोगों को विकास की गति के लिए, सच्चाई को जानने के लिए आप लोग इसे फॉलो करें। फॉलो करके ऑल का बटन को ऑल कर दें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय